हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और आज क्राउन जूल को रिव्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम सबसे पहला आज मैच था रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के बीच में। तो आज इस मैच को आइए रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है ब्रॉन्सन रीड की, फिर उसके बाद रोमन रेंस की एंट्री होती है। और जब मैच स्टार्ट होता है तो मैच में शुरू में रोमन रेंस ही डोमिनेंट होते हैं ब्रॉन्सन रीड पर। रोमन रेंस और ऐसा लग रहा था रोमन रेंस जीतेंगे, तो रोमन रेंस एक क्रिकेट बैट निकालते हैं। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये इवेंट हो रहा है, तो एक क्रिकेट बैट निकालते हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर है, तो इसलिए क्रिकेट बैट निकाल के बाद रोमन रेंस बैट को दिखाते हैं और ब्रॉन्सन रीड पे मारते हैं और ब्रॉन्सन रीड को बैट से मारते हैं। तो काफ़ी एक नया है WWE में कि बैट को एज अ वेपन यूज़ किया गया है। तो रोमन रेंस चेयर भी मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को, स्टील स्टेप्स का भी यूज़ हुआ है इस मैच में। और फिर अचानक से ब्रॉन्सन रीड भारी पड़ गया रोमन रेंस पर, और फिर रोमन रेंस को मारने के लिए और फिर रोमन रेंस पर ब्रॉन ब्रेकर का अटैक होता है इस मैच में। ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंस पर अटैक करा इस मैच में। फिर उसके बाद रोमन को बचाने के लिए सबको पता था ऊसो आएंगे, तो ऊसो आते हैं और एंट्री में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो ऊसो फिर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर पर भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर अचानक से ऊसो भी पिटने लग जाते हैं। और फिर जब टेबल यहाँ पर लगी हुई थी रिंग के कॉर्नर पर, वहाँ से रोमन रेंस को स्पेयर लग जाता है और टेबल भी टूट जाती है। तो यहाँ पर जेउस अचानक से चौंक जाते हैं, फिर ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर पीछे से अटैक कर देते हैं जेउसो को। जिमी उसो बाहर पड़े होते हैं। तो क्या होता है इसमें, फिर ब्रॉन ब्रेकर नीचे लिटा देते हैं रोमन रेंस को ब्रॉन्सन रीड के, और फिर ब्रॉन्सन रीड जो अपना सुनामी अटैक देते हैं वो सुनामी अटैक ब्रॉन्सन रीड ने दिया और फिर रोमन को पिन कर लिया। तो रोमन हो जाते हैं यहाँ पर पिन और मैच हो जाता है ख़त्म। ब्रॉन्सन रीड ये मैच जीत जाते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने प्रेडिक्शन करी थी इस मैच के बारे में कि इसमें रोमन रेंस हारेंगे, तो वैसा ही हुआ बिल्कुल। रोमन रेंस की इस मैच में हार होती है, लेकिन मैंने ये भी बोला था रोमन रेंस की हार होगी, वो होगी द विज़न के मेंबर की वजह से। द विज़न का कोई मेंबर आकर अटैक कर देगा। तो ब्रॉन ब्रेकर ने अटैक करा, तो चीटिंग भी हुई उस मैच में। जैसा मैंने बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो खुली चीटिंग होगी इस मैच में, तो चीटिंग भी हुई। लेकिन भले ही चीटिंग से ये मैच ब्रॉन्सन रीड ने जीता, एक ब्रॉन्सन रीड को एक बड़ा मौका ज़रूर मिला रोमन रेंस को हराने का। तो दोस्तों, जब ये मैच ख़त्म हो जाता है, जब ये जा चुके होते हैं डिवीज़न, तो रोमन रेंस उसको बोलते हैं कि मेरे को ज़रूरत नहीं थी तुम्हारी, मैं बिना तुम्हारे ये मैच जीत जाता। तो थोड़ी बहस होती है, तो रोमन रेंस वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो जब रोमन रेंस चले जाते हैं तो उसो में भी थोड़ी बहस देखने को मिलती है। जे उसो भी जिमी उसो से नाराज़ होकर चले जाते हैं और जिमी उसो अकेले रह जाते हैं रिंग में। तो जैसा मैंने आपको बताया था जे उसो हील टर्न होने वाले हैं, तो हील रूप आज देखने को मिला जे उसो का थोड़ा सा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है उसो के अंदर थोड़ी दरार पड़ती नजर आए, जो कि आज हमने देखा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच के बारे में। तो ये मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी लोग। टाइम आता है फाइनली, और सबसे पहले एंट्री होती है एजे स्टाइल्स की। और आज एजे स्टाइल्स ने अपना TNA वाला लुक बना रखा था, जो गले में उन्होंने पहन रखा था। तो एजे स्टाइल्स ऐसे ही TNA में होते थे। इसके बाद एंट्री होती है जॉन सीना की। तो जॉन सीना की एंट्री होती है येलो टी शर्ट में। तो पूरे क्राउड ने भी आज जॉन सीना वाली टी शर्ट पहन रखी थी, आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा पूरे क्राउड ने जॉन सीना वाली टी शर्ट पहन रखी थी। जॉन सीना भी ये दिखाते हैं जब वो आते हैं कैमरे पर, यही बोलते हैं। तो जॉन सीना आते हैं रिंग में, फिर मैच स्टार्ट होता है। तो मैच में दोस्तों काफ़ी फिनिशर यूज़ हुए हैं, ना सिर्फ एजे स्टाइल्स के फिनिशर, बल्कि जॉन सीना ने अपने पुराने अपोनेंट्स के भी फिनिशर दिए हैं। जॉन सीना ने इस मैच में फिनिशर दिया रैंडी ऑर्टन का, ब्रे वाइट को भी ट्रिब्यूट दिया जॉन सीना ने, और द मिस का फिनिशर दिया। तो काफ़ी सारे फिनिशर इस मैच में जॉन सीना ने दिए। रैंडी ऑर्टन की तो पंट किक भी जॉन सीना लगाने जा रहे थे, लेकिन वो लग नहीं पाई। तो रैंडी ऑर्टन की DDT जॉन सीना ने दी, RKO जॉन सीना ने दिया। तो काफ़ी सारे फिनिशर्स जॉन सीना ने दिए। और यहाँ पर WWE ऐसा दिखाना चाहती है कि एक स्टोरी लाइन दिखाना चाहती है WWE की, जो अपोनेंट्स जॉन सीना के हो चुके हैं उन अपोनेंट्स के मूव दिखाकर WWE दिखाना चाहते हैं कि इनसे जॉन सीना की राइवलरी हुई थी। तो जॉन सीना के करियर की हाईलाइट भी आप ये कह सकते हैं। तो एजे स्टाइल्स ने भी यहाँ पर काफ़ी सारे फिनिशर लगाए और सबने
अंडरटेकर की चॉक स्लैम भी लगाई इस मैच में। और जब जॉन सीना ने क्रिस जेरिको का वॉल्स ऑफ जेरिको वाला मूव भी यहाँ पर यूज़ करा और क्रिस जेरिको का नाम भी लिया गया यहाँ पर कमेंटेटर की तरफ से। आप जानते हैं क्रिस जेरिको AEW में है और जो दूसरी कंपनी में होता है WWE में उसका नाम यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जॉन सीना ने मूव लगाया वॉल्स ऑफ जेरिको, तो नाम यहाँ पर लेना पड़ा। और जब जॉन सीना 619 का भी यहाँ पर चैंट लग रहे थे तो जॉन सीना जाते हैं 619 देने, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। डैनियल ब्रायन का भी CS के चैंट लगे, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के मूव यहाँ पर जॉन सीना ने यूज़ करे। तो जब जॉन सीना एक A देने जाते हैं और फिर जॉन सीना AJ स्टाइल्स को पकड़ लेते हैं, AJ स्टाइल्स कूदते हैं, तो लग रहा था जॉन सीना A देंगे, लेकिन जॉन सीना उसको बदल देते हैं टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर में अंडरटेकर के। तो जॉन सीना यहाँ पर देते हैं टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, और पाइल ड्राइवर देते ही जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए AJ स्टाइल्स को उठा लेते हैं और AA दे देते हैं। और फिर उसके बाद AJ स्टाइल्स को जॉन सीना पिन करते हैं और जॉन सीना जीत जाते हैं इस मैच को। तो मैंने दोस्तों आपको अपने वीडियो में प्रिडिक्शन वाले में पहले बताया था कि जॉन सीना इस मैच को जीतेंगे, तो वैसा ही हुआ, जॉन सीना ने इस मैच को जीता और ये लोगों को बहुत पसंद आया। और क्राउड ने यहाँ पर AJ स्टाइल्स को भी बराबर सपोर्ट किया था और जॉन सीना को भी बराबर सपोर्ट किया। यहाँ पर दोनों रेसलर्स को बराबर सपोर्ट और प्यार मिला है क्राउड की तरफ से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। तो मैच को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई थी। तो दोनों आते हैं रिंग में, मैच स्टार्ट होता है और मैच में बार बार यहाँ पर किकआउट भी हुआ। और जैसा कि हमने देखा था जॉन सीना और AJ स्टाइल्स वाले मैच में भी बार बार किकआउट हो रहा था, तो इस मैच में भी बार बार किकआउट हुआ। लग रहा था कि कॉडी रोड्स भी जीत सकते हैं, जब मैच में काफ़ी बार कॉडी रोड्स ने पिन करने की कोशिश करी सेथ रॉलिंस को, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं ये विश्वास भी था कि सेथ रॉलिंस ने कभी कॉडी को हराया नहीं है और कॉडी रोड्स ने पिछले साल भी क्राउन जूल में जीते थे, तो इस साल सेथ रॉलिंस ही जीतेंगे, तो ऐसी प्रेडिक्शन भी थी मेरी। तो होता है क्या, तो सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं और सेथ रॉलिंस को ट्रिपल एच ने क्राउन जूल की चैंपियनशिप भी पहनाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, जॉन सीना वाला मैच और रोमन रेंस वाला मैच और ये सेथ रॉलिंस वाला मैच। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर इन तीनों मैचेस के लिए ये थी कि इसमें जीतेंगे जॉन सीना, AJ स्टाइल्स में से जॉन सीना जीतेंगे और रोमन रेंस की हार हो जाएगी इस मैच में और ब्रॉन्सन रेड की जीत होगी और सेथ रॉलिंस जीतेंगे कॉडी रोड्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर कॉडी रोड्स तो क्योंकि पिछले साल जीत चुके थे, जॉन और सेथ रॉलिंस अभी तक कॉडी रोड्स का अगेंस्ट जीते नहीं थे और क्राउन जूल चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस को मिली। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैंने आज ये साबित कर दिया है कि मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो दोस्तों अब सेथ रॉलिंस को एक बड़ा एडवांटेज भी मिला है, ट्रिपल एच ने सेथ रॉलिंस को ये चैंपियनशिप पहनाई है और ये इवेंट हो जाता है यहाँ पर पूरा। तो दोस्तों क्राउन जूल को आप कितनी रेटिंग देंगे, आपको ये क्राउन जूल इवेंट कैसा लगा, आप ये कमेंट कर ज़रूर बताइए। और ऐसे ही WWE से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।